हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। विजया एकादशी कब है? तो चलते हैं, जानते हैं कि विजया एकादशी कब है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। इस तरह साल भर में कुल 24 एकादशी होती हैं। ऐसा माना जाता है कि एकादशी का व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं और मनचाही इच्छा पूरी होती है। वहीं फागुन महीने की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। यह एकादशी बहुत शुभ मानी जाती है क्योंकि इसका नाम ही विजया है, यानी जो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करता है उसे हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। अगर आप भी इस व्रत को करना चाहते हैं तो आइए जानते हैं कि विजया एकादशी 2025 में कब है। साथ ही जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण का समय और महत्व। फागुन महीने की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शुरुआत 23 फरवरी 2025 को दोपहर 1:55 पर और इस तिथि का समापन 24 फरवरी 2025 को दोपहर 1:44 पर होगा। ऐसे में विजया एकादशी का व्रत 24 फरवरी 2025 को रखा जाएगा। व्रत करने के बाद ही सही समय पर पारण करना बहुत जरूरी होता है। पारण का मतलब है कि व्रत खोलने का। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी का व्रत हमेशा द्वादशी तिथि के अंदर ही तोड़ना चाहिए, वरना व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। पंचांग के अनुसार पारण का सही समय 25 फरवरी 2025 को सुबह 7:01 से 9:21 तक रहेगा। वही द्वादशी तिथि 25 फरवरी को दोपहर 12:47 पर समाप्त होगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन वैभव बढ़ता है और परिवार में खुशहाली आती रहती है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि व्रत करने से जीवन में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। तो ये व्रत रख सकते हैं और रखना भी जरूरी है, क्योंकि इस व्रत को रखने से अन्य किसी व्रत रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो हमें एकादशी का व्रत रखना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए अपने भक्ति में जीवन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इस संसार में दुख ही दुख है। दुखालयम शाश्वतम। जब सृष्टि बनाने वाले ने ही कह दिया कि दुखालयम शाश्वतम, तो हम कौन सा सुख ढूंढ रहे हैं। इसलिए हमें व्रत जरूर रखना चाहिए और व्रत के दिन हमें साधु का संग करना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए और शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। तो हरे कृष्णा। हम जल्द ही आपके समक्ष एकादशी व्रत कथा भी लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए श्रवण करें। हरे कृष्णा।